बुक सुपरनैचुरल, इसका हिंदी में अनुवाद है अलौकिक। अध्याय 26, हरिकेन पर्वत पर खोए हुए 1941। गीत समाप्त हो गया। बड़ी व्याकुलता से बिली पॉल अपने केक के सामने आकर खड़ा हो गया। अपने फेफड़ों में जितनी हवा भर कर रोक सकता था उतनी भर ली और तब तक फूका जब तक 6 मोमबत्तियां बुझी ना गई। खुशी से दमकते चेहरे के साथ वे अपने उपहारों को खोलने लगा। विलियम ब्रनम मुस्कुराए, इस बात से प्रसन्न होकर कि उनका बेटा अपने जन्मदिन पर आनंदित था। मीटा ब्रॉय की विचारशील समझदारी का शुक्र हो, उसने बिली पॉल के लिए एक केक बनाया था और उसके लिए बड़ी ध्यानपूर्वक पार्टी रखी थी, इस चाहत के साथ कि यह दिन शनिवार 13 सितंबर 1941 उसकी युवावस्था की जिम्मेदारी का एक यादगार दिन बन जाए। इस समय तक मीटा ब्रॉय हफ्ते के काम वाले हर दिन बिली पॉल की देखरेख कर रही थी, लगभग पिछले 5 वर्षों से। उसे तो यह अपने लिए स्वाभाविक ही जान पड़ा था कि उसके लिए एक जन्मदिन के पार्टी का आयोजन करे। तब भी इस इलाके में हर एक कोई मीटा और बिल की इस स्थिति को इतना मासूमियत भरा नहीं मानते थे। ढेरों अति व्यस्त लोग ऐसे थे जो उस युवा प्रचारक और उसकी गृह सहायिका के बारे में एक दुर्भावनापूर्ण अफवाह फैला रहे थे। बिल मीटा के भले चरित्र के विरोध में इन क्रूर लांछनों से बहुत नाराज हुए, लेकिन वे समझ सकते थे कि लोग ये बातें क्यों बना रहे हैं। यहाँ एक सुंदर जवान लड़की जिसकी उम्र शादी के लायक हो गई है और वे अपने जीवन में उनके कपड़े धोने, उनका घर साफ रखने और उनके बेटे की देखरेख करने के अलावा बहुत कम ही कुछ और कर रही है। यह मीटा के लिए वाकई में न्याय संगत नहीं था कि वह इसका इतना अधिक समय ले ले। बिल ने निर्णय लिया कि मीटा की ही खातिर यह अच्छा रहेगा कि वह उसका काम समाप्त कर दे। उन्होंने उसे यह बताने के लिए योजना बनाई कि किसी दोपहर को जब वे बिली पॉल को वहां से काम के बाद वापस लाने जाएंगे तब बता देंगे। लेकिन जब कभी मौका आया वह अपने शब्दों को बाहर निकाल ही ना पाए। वह इस कोमल हृदय की लड़की कैसे यह बोल दे जिसने उसके बेटे की लगभग 5 सालों से देखभाल की है कि अब उसे बच्चों की देखभाल के लिए कोई और नया चाहिए। वे अपने से ऐसा करवा ही नहीं पा रहे थे, लेकिन उसकी खातिर उन्हें महसूस हुआ कि यह करना जरूरी है। किसी भी तरह मीटा के लिए यह जरूरी था कि वे इनके साथ अपने अस्थायी बंधनों से मुक्त हो जाए ताकि किसी और के साथ जीवन पर्यंत बंधन में जुड़कर विकसित हो सके। आखिरकार बिल ने एक अप्रत्यक्ष योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि यदि वह किसी और स्त्री के संग बाहर घूमने के लिए जाए, मीटा उनसे इतनी नाराज हो जाएगी कि वह स्वयं ही छोड़कर चली जाएगी। इसने इस प्रकार बिल्कुल काम नहीं किया। मीटा तो जरा भी नाराज नहीं हुई, उसका दिल टूट गया। वह कई दिनों तक रोती रही। बिल को भी बहुत बुरा लगा। वे खुद मीटा का बहुत ख्याल रखते थे और उनके लिए सबसे बेहतर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके बजाय उन्होंने हर चीज की रेड़ ही पीट दी थी। उन्हें कम से कम उसे एक स्पष्टीकरण तो देना ही था। मीटा, क्या तुम्हें नहीं दिखता मैं तुम्हारा बहुत ज्यादा समय ले रहा हूँ? तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो और अपनी जिंदगी को इस प्रकार मेरे लिए बर्बाद ही कर डालने के लिए। लेकिन बिल, मैं आपसे प्यार करती हूँ। मैं हमेशा से ही आपसे प्यार करती रही हूँ और यही नहीं, आप ही एकमात्र वह पुरुष हैं जिनसे मैं हमेशा प्यार कर सकूंगी। मैं इसे सराहता हूँ मीटा, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं फिर से शादी करने की योजना नहीं बना रहा हूँ, तो फिर मैं तुम्हारा समय कैसे लेता रह सकता हूँ? अब यह एक ऐसा तर्क था जिसे मीटा बस किसी भी तरह स्वीकार नहीं कर सकी। जब वह अकेली रह गई तो उसने अपनी बंद बाइबल अपने गोद में रखी और प्रार्थना करने लगी, प्रभु, यदि यही आपकी इच्छा है तो मैं आपकी अवज्ञा नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं बिल से ही प्यार करती हूँ। मैं नहीं जानती कि मैं क्या करूँ। प्रभु यीशु, क्या आप मेरी मदद करेंगे? मैंने इससे पहले अपने जीवन में कभी आपसे यह नहीं मांगा है प्रभु, और आशा करती हूँ कि फिर कभी मुझसे आपसे यह मांगना नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं अभी आपसे मांगती हूँ, जब मैं इस बाइबल को खोलूं, क्या आप कृपया मुझे वचन का कोई हिस्सा देंगे मार्गदर्शन और तसल्ली हेतु? आंखें बंद करके उसने अपनी बाइबल खोली, बीचों बीच से, और अपने पहली उंगली पन्ने के ठीक बीच में एक स्थान पर रख दी। फिर उसने देखा उसकी उंगली मलाकी 4 अध्याय की एक आयत पर इशारा कर रही थी। देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूंगा।
तसल्ली के लिए तो यह बड़ा अजीब वचन है। उसने सोचा, मुझे आश्चर्य है कि प्रभु मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं। फिर उसे वह दिन याद आया जब बिल ओयो नदी पर लोगों को बपतिस्मा दे रहे थे और वह आग का गोला उनके ऊपर आकर प्रकट हुआ था, जबकि वह भी नदी के किनारे मौजूद थी। उसने आग के उस गोले को नहीं देखा था क्योंकि उसकी आंखें प्रार्थना में बंद थी, लेकिन उसने उसे यह कहते हुए सुना था कि जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह की पहली आमद का पेशरो था, उसी तरह तुम भी एक संदेश के साथ भेजे गए हो उसकी दूसरी आमद का पेशरो होने के लिए। अब उसे समझ में आया कि खुदा ने उसे तसल्ली पाने हेतु वचन का यही खास हिस्सा क्यों दिया था। देखो, मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। मीरा उठ गई और बड़े शांति से भरे हुए हृदय के साथ अपने रास्ते चली गई, इस बात के लिए निश्चित होकर कि उसकी और बिल की शादी होने जा रही है। बिल स्वयं भी इसी निष्कर्ष से बहुत दूर नहीं थे। एक दिन काम के बाद वह ब्राय परिवार के घर से अपने बेटे को उठाने के लिए रुके। बिली पॉल एक रेत के ढेर पर खेल रहा था। बिल ने कहा, बिली, आओ और डैडी के साथ घर चलो। बिली पॉल ने सिर घुमाया और पूछा, डैडी, मेरा घर कहाँ है? बिल हतप्रभ रह गए। वे हाल फिलहाल में एक छोटी घर स्वरूप नाव में रह रहे थे जो नदी किनारे बंधी हुई थी, क्योंकि उन्हें अपने किराए पर लिए घर में जाना पसंद नहीं था। वह होप के बगैर बहुत खाली लगता था। अब उन्होंने अपने 6 वर्ष के बेटे को देखा और सोचा, किसी दिन जब वे उसे एक बिजली वाली कुर्सी पर बैठाने ले जा रहे होंगे, वह पलटकर मुझसे कह सकता है, डैड, यदि आपने वह किया होता तो माँ ने आपसे करने को कहा था और फिर से शादी कर ली होती और मेरे लिए एक अच्छा घर बना लिया होता, बजाय इसके कि मुझे दर दर भटकते तो ऐसा नहीं होता। जब बिल अपने बेटे के पैंट पर से रेत झाड़ रहे थे, उन्होंने सोचा, होप की मृत्यु की घड़ी में शायद वह सही ही कह रही थी। उस रात किसी चीज ने बिल को गहरी नींद में से जगा दिया। अंधेरे में चुपचाप लेटे लेटे वे अपनी छोटी सी घरनुमा किश्ती के तल से टकराती तरंगों की ताल को सुन रहे थे। फिर उन्हें कुछ और सुनाई दिया। उन्हें एक विशाल आदमी की रूपरेखा दिखाई दी जो बंद दरवाजे के अंदर वहां पर खड़ा हुआ था। फिर उन्होंने प्रभु के दूत को यह कहते सुना, जाओ और जाकर मीरा ब्रॉय को लो और आगामी अक्टूबर की 23 तारीख को उससे शादी करो। विलियम ब्रनम और मीरा ब्रॉय ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। एक शादी में अक्टूबर 23, 1941 को हनीमून के लिए बिल ने सलाह दी कि वे नायग्रा झरनों पर जाएंगे और फिर पूर्व की ओर ही आगे बढ़कर संयुक्त राज्य की उत्तरी सीमा के साथ साथ चलते हुए ऊपरी न्यूयॉर्क में एरिडोरेन पर्वतों पर जाएंगे। बिल इस इलाके में कई बार आ चुके थे और वहां पर एक वन पालक को जानते थे। 2 साल पहले उन्होंने और वन पालक डेंटन ने हरिकेन पर्वत पर 3 भालुओं को मारा था, ऊपरी कनाडा की सीमा के पास। यदि बिल इस शरद ऋतु में शिकार पर जाते तो संभवतः वह एक और भालू को मार डालते, जिससे उनकी सर्दी पर चलने के लिए पर्याप्त भोजन मिल जाता। यह मीरा को समझदारी पूर्ण लगा। वे जानती थी कि वे लोग कितने गरीब हैं। जब उन्होंने अपनी शादीशुदा जिंदगी शुरू की है, वह बिल की मदद किया करती थी और शाम को ब्लैकबेरियां चुनने में, ताकि सर्दियों के दौरान चलने के लिए कोयला खरीदने हेतु पर्याप्त धन आ सके। मांस की एक ऐसी खेप उनकी तंग आर्थिक व्यवस्था के लिए एक स्वागत योग्य सामग्री ठहरेगा। बिल ने लिखा, श्रीमान डेंटन, मैं इस शरद ऋतु में आ रहा हूँ। मैं आपके साथ कुछ भालुओं का शिकार करना चाहता हूँ फिर से। श्रीमान डेंटन ने जवाब में लिखा, ओके बिली, आ जाओ। मैं वहाँ कैबिन में होऊंगा जो वहाँ है, हरिकेन पर्वत की सड़क के अंत पर। और फिर उन्होंने नवंबर का दिन लिखा, तुम मेरी मदद कर सकते हो उस टेलीफोन के तार को नीचे तक ले जाने में जिसे हम लोगों ने इस बसंत ऋतु में लटकाया था, और फिर हम भालू के शिकार पर चलेंगे। हरिकेन पर्वत के शिखर पर आग से चलने वाला प्रकाश स्तंभ था। बस बसंत ऋतु में बिल ने वन पालक की सहायता की थी वहां पर टेलीफोन का एक तार लगाने में, जो एक पगडंडी के किनारे किनारे 5 मील तक जाता था और उस प्रकाश स्तंभ को सड़क के अंत पर बने एक कैबिन से जोड़ता था। उस तार को सर्दियों के लिए लपेट कर रखने में पूरे दिन भर का समय लगता था, लेकिन बिल को यह एक अच्छा सौदा मालूम पड़ा, जिसके बदले में उन्हें इतने बढ़िया मार्गदर्शक के साथ शिकार करने का सौभाग्य मिल जाए।
बिल, मीडा और बिली पॉल एक दिन पहले ही आ गए। वन पालक का कैबिन तालाबंद था, लेकिन सड़क पर आगे जाकर ठहरने का एक स्थान था जहां वे हवा से बच सकते थे। हालांकि अभी बर्फ नहीं गिरी थी। मौसम ऐसा लगता था कि किसी भी समय बर्फबारी शुरू हो सकती थी। उस रात तापमान पानी के जमने के तापमान से भी नीचे चला गया। बिली पॉल को गर्म बनाए रखने के लिए बिल और मीडा ने उसे अपने बीच में दबोच कर रखा हुआ था सोते वक्त। अगली सुबह बिल ने कहा, तुम्हें मालूम हनी, ये बढ़िया होगा यदि मैं एक बड़े से हिरन को मार लाऊं, भालू के साथ उसे भी घर ले जाने के लिए। यदि मुझे आज थोड़ा सा शिकार करने का मौका मिल जाए तो पक्की तौर से हमें सर्दियों भर के लिए भोजन मिल जाएगा। काले बादलों की तरफ ऊपर एक झलक देखकर मीडा ने पूछा, आपको लगता है कि वन पालक के बगैर जाना सुरक्षित होगा? यदि आप खो गए तो? मैं खो गया? बिल को यह बात मजेदार सी लगी। किसी तरह से नहीं, मैं जंगलों में खो ही नहीं सकता हूँ। मेरी माँ आधी इंडियन है, याद है ना? मेरे अंदर पर्याप्त सहज प्रवृत्ति पाई जाती है कि यह जान जाऊं कि हर समय मैं कहाँ हूँ। मैं अपने नाना हार्वी जैसा हूँ। एक स्कूल के अध्यापक होने के अलावा वे दक्षिण के सबसे अच्छे शिकारी और फंदेबाज थे। मीडा ने उन्हें आत्मसमर्पण की एक ऐसी निगाह से देखा जैसे कह रही हो, मुझे नहीं पता। खैर, ज्यादा देर मत लगाना बिल। याद रखना, मैं इससे पहले कभी जंगल में अकेली नहीं रही हूँ। मैं इसके विषय में कुछ नहीं जानती हूँ। मैं 2 बजे तक वापस आ जाऊंगा, उन्होंने वायदा किया। अपनी राइफल को कंधे पर टांग कर वह सड़क पर नीचे को पैदल ही चल निकले, जब तक कि वह उसी जगह नहीं पहुंच गई जहां से वर्षों पहले पेड़ काट दिए गए थे। ठूठों और बची पड़ी डालियों के बीच नए पेड़ उग गए थे तब से और 15 फीट ऊंचे हो गए थे। यह तो हिरणों के लिए बिल्कुल अनुकूल वासस्थान मालूम पड़ता था। ढेर सारा भोजन और बहुत सारा छिपने का छायादार स्थान। बिल सड़क से हट गए और जंगल में बढ़ गए। अगले 1 घंटे के दरमियान उन्होंने हिरणों के कई सारे पैरों के निशान देखे, लेकिन वे सभी नुकीली उंगलियों वाले थे, जिसका मतलब कि वे सभी हिरनियां थी। उन्हें तो एक नर हिरन चाहिए था। जब वे एक टीले के ऊपर से होकर नीचे अगले दर्रे में उतरे, बिल को झाड़ियों में कुछ हिलता सुनाई पड़ा। वह ठिठक कर ऐसे खड़े हो गए जैसे किसी पेड़ का तना हो सुनते हुए। उन्होंने स्पष्ट रीति से किसी के चलने की आवाज सुनी। चलते हुए पैरों के नीचे चीड़ की सूखी तीलियां को कुचलता जा रहा हो। खुर नहीं, यह गद्देदार पैर थे। ठीक तभी वह प्राणी झटके से दौड़ पड़ा। बिल को एक बहुत बड़े पहाड़ी शेर की झलक मिली जो झाड़ियों में जा घुसा था। उन्होंने अपनी राइफल को कंधे से लगाकर निशाना लगाया, लेकिन वह विशालकाय बिल्ली इतनी जोर से भागी कि बिल को इतना समय ही नहीं मिला कि उसके निकल जाने से पहले उसे गोली मार सके। उन्होंने उस पहाड़ी शेर का पीछा किया, दर्रों में 1 मील तक। कुछ समय तक तो वह उसे नीचे वाली झाड़ियों में होकर गुजरते सुन पा रहे थे, पर जल्दी ही वह बिल्ला काफी आगे निकल गया और बिल को फिर जंगल में पैदल यात्रा के अपने हुनर के सहारे बढ़ना पड़ रहा था। पदचिन्हों को, मुड़ी हुई टहनियों और तिनकों को देखते हुए हालातन वह शेर विशाल काय वृक्षों वाले हिस्से में चला गया था, जहां उसने चालाकी से पेड़ों के ऊपर ऊपर होकर दौड़ना शुरू कर दिया था। बिल से उसका रास्ता छूट गया और उन्होंने पीछा करना छोड़ दिया। वह लौटकर दर्रों में पीछे की ओर बढ़ने लगे, पर रुक गए जब उन्हें बिल्कुल खास वाली नर भालू की गंध लगी। उत्तेजित होकर वे दर्रे की खड़ी दीवार की चढ़ाई पर ऊपर चढ़ गए, सीधी हवा में। टीले के ऊपर से होकर दूसरी ओर उतर गए। कई बार उनसे वह गंध खोई, लेकिन फिर मिल गई। अब जमीन चौरस हो गई थी। बिल चलते गए, सुरागों को प्राप्त करने के लिए भूभाग का अध्ययन करते हुए, वैसे जैसे ध्वस्त हो चुकी चींटियों की बाम्बी या पेड़ पर पंजों के निशान। वह एक टीले के ऊपर चढ़ गए और एक संकरी खाई में नीचे उतर गए। जब वे उसकी तलहटी तक पहुंच गए, गंध ने उन्हें बताया कि उनका शिकार पास ही है। बिल ने चट्टानों और दरारों के बीच ढूंढा जब तक कि उन्हें भालू की गुफा मिल ही न गई। इसमें कोई गलती होने की संभावना नहीं बची थी। महक के कारण उनकी आंखों तक में पानी आ गया था। सावधानी पूर्वक वे उस अंधेरे मुहाने की ओर बढ़ने लगे। उनकी राइफल तैयार थी। वह गुफा, जो गहरी थी, खाली थी। बिल ने अपनी घड़ी को देखा। उसकी सुइयां बजा रही थी 12:30।
उन्हें जल्दी ही वापस लौटना होगा यदि वे मीडिया को दिया गया वायदा पूरा करना चाहते थे तो। उन्हें शिकार को बीच में ही छोड़ने में कोई परेशानी नहीं थी। अब जबकि उन्हें भालू का अड्डा पता चल गया था, वे जल्दी ही वापस लौट कर आ सकते थे। जैसे ही वह और श्रीमान डेंटन हैरिकेन पर्वत पर ऊपर तक जाते टेलीफोन की तार को उतार लेते, उस दर्रे के ऊपर जाते हुए बस थोड़ा सा ही आगे बढ़े थे कि उन्होंने दर्रों की दूसरी ओर तक झाड़ी को हिलते हुए देखा। वहां है वह, बिल ने सोचा। उन्होंने एक कारतूस चैम्बर में चढ़ा लिया और स्थिर खड़े हो गए। भालू के बजाय एक शानदार नर हिरन दृष्टिगोचर हुआ। बिल ने राइफल से निशाना साधा और घोड़ा दबा दिया। नर हिरन जहां खड़ा था वहीं पर मरकर गिर पड़ा। जब तक बिल ने अपने शिकार का सारा खून और आंतड़ियां निकालकर साफ की 1 बजे से ऊपर का समय हो गया। उन्होंने हिरन को पीछे के पैरों के बल रस्सी से बांधकर एक पेड़ से टांग दिया। फिर उतनी ही तेजी से दर्रे में वापस चल पड़े जितना तेज नीचे की झाड़ियों ने चलने की अनुमति दी थी। उन्होंने देखा कि बादलों की परत नीचे को आने लगी थी। हरिकेन पर्वत तो पहले ही ढक चुका था। उन्होंने सोचा, मुझे जल्दी करनी होगी, तूफान पास आ रहा है। वे जानते थे कि यदि कोहरा हो गया तो वह अपने पहचान वाले जमीन निशानों चिन्हों को नहीं देख पाएंगे। 30 मिनट तक लंबे लंबे डंग भरते हुए बड़े चले गए, लगातार उस स्थान की तलाश करते हुए जहां से उन्होंने उस खास दर्रे में प्रवेश किया था। आराम करने के लिए रुकने पर उन्होंने जेब से एक रुमाल निकाला और चेहरे से पसीना पोंछा। फ्यू, लंबा रास्ता था वह। उन्होंने सोचा, मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी दूर निकल गया था। फिर से वह धीमी गति से दौड़ने लगे। कुछ ही मिनट बाद वह पूरी तरह से अचंभित होकर रुक गए। सामने लटका था उनका हिरन। अरे, मैं यह क्या है? वह बुदबुदाए। कहीं ना कहीं लगता है कि मैं अपने मुड़ने का निशान चूक गया हूँ, लेकिन मैं उल्टा घूम कर वापस यहाँ पर कैसे पहुँच गया? उन्होंने फिर चलना शुरू किया, यह सोचते हुए कि इस बार मैं सही निकल जाऊंगा। मैं लगता है कि पर्याप्त सावधानी नहीं बरत रहा था। तेजी से चलते हुए बड़ी सावधानी से उस स्थान को ढूंढने लगे जहां से वह नीचे उतरे थे, खड़ी ढाल से। बादल अब ठीक पेड़ों के ऊपर ही थे। अब किसी भी चीज को पहचान पाना मुश्किल होता जा रहा था। 40 मिनट पश्चात वह ऐसी जगह पहुंचे जो जाने पहचाने से लग रही थी। अगले ही मिनट वह समझ गए कि क्यों उनका हिरन वहां उस पेड़ पर टंगा हुआ था। जब बिल ने तीसरी बार चलना शुरू किया, उन्होंने सोचा, मैं एक ही गलती लगातार तीसरी बार तो नहीं कर सकता हूँ। लेकिन घंटे भर के बाद उन्होंने स्वयं को फिर से अपने हिरन के सामने ही पहुंचा पाया। थके हुए और परेशान होकर वह थोड़ा आराम करने और स्वयं को फिर इकट्ठा करने के लिए बैठ गए। वे जानते थे कि क्या हो रहा है। रेड इंडियन लोग इसे बुलाते हैं मृत्यु पथ। एक आदमी जंगल में खो जाता है और गोल चक्कर काटता रह जाता है जब तक कि वह पूरी तरह थक कर ठंड लगने से मर जाता है। यदि बिल पहाड़ों में अकेले ही होते तो उन्हें चिंता नहीं होती। वह उस भालू वाली गुफा में चले जाते और तूफान के चले जाने और बादलों के वापस ऊपर उठ जाने तक वहीं दुबके रहते। एक बार उनकी भूमि चिन्ह नजर में आने लगते तो यह और सरल हो जाता कि वे वापस कैबिन तक अपना रास्ता ढूंढकर लौट सके। परंतु वर्तमान हालातों में यह योजना सोच से परे थी। मीरा इससे पहले कभी जंगल में नहीं आई थी जीवन में अब तक। उसे तो यह भी समझ में नहीं आएगा कि आग कैसे जलाएं। यदि बिल वापस कैंप तक ना पहुंचे तो वह और बिली पॉल रात को बड़ी आसानी से ठंड से जम कर मर सकते हैं। और तो और वह अंधेरे से बहुत डर जाती। क्या होगा यदि उसने किसी जानवर की चीख सुन ली तो? उसे लगेगा कि यह वही है और उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ेगी और खुद खो जाएगी। फिर बिल को ध्यान आया, वह पहाड़ी शेर जो जंगल में घात लगाते घूम रहा था उस शरण स्थान के आसपास। चिंता के कारण बेचैन होकर बिल उछलकर खड़े हो गए और झाड़ियों को काटते हुए आगे बढ़ गए। देर होने से पहले उन्होंने स्वयं को रोका, यह सोचते हुए, 1 मिनट रुको जरा विलियम ब्रैनम, तुम्हारे साथ मामला क्या है? तुम पागल हो गए हो क्या? वे जीवन भर एक जंगल में रहने वाले आदमी रहे हैं। वे जानते थे कि हालत में सबसे बड़ा खतरा क्या होता है।
आदमी पूरी तरह से उत्तेजित हो जाता है और जंगल में बेतहाशा दौड़ने लगता है। फिर बसंत के समय में किसी को उसकी हड्डियां किसी सीधी खड़ी खाई के तल पर मिलती हैं। उन्होंने अपनी घबराई हुई नाड़ियों को शांत करने के लिए गहरी सांस ली। मुझे अपने ऊपर काबू रखना होगा, उन्होंने सोचा। मैं असल में खो नहीं गया हूँ, मैं तो बस थोड़ा दिग्भ्रमित हो गया हूँ। मुझे केवल मात्र इतना करना है कि अपना मानसिक संतुलन सही बनाए रखूं। कोहरा अब पूरी तरह से छा चुका था और हर चीज अनजानी प्रतीत होती थी। मामले को और कठिन बनाने के लिए बर्फ भी गिरनी शुरू हो गई थी। सबसे बुरी बात तो यह थी, सूरज डूब रहा था और अंधकार बहुत तेजी से छाता जा रहा था। यदि उन्होंने बाहर निकलने का अपना रास्ता जल्दी ही ना ढूंढा, तब फिर वह रास्ता पा ही नहीं पाएंगे। तब तो वे तीनों ही रात में नाश हो जाएंगे। शांत बने रहने के संघर्ष में बिल ने सोचा, मैं खो नहीं सकता हूँ। मैं खो जाने के लिहाज से काफी अच्छा जंगल में रहने वाला आदमी हूँ। 1 मिनट सोचूं। जब मैं यहाँ से अंदर आया था तो हवा मेरी ओर की चल रही थी। यही तो है, मुझे बस यही तो करना है कि हवा मेरी पीठ पर लगती रहे, पीछे चलती रहे और मैं बाहर निकल जाऊंगा। वे हवा के बहाव के उल्टी दिशा में चल दिए। वे अपने चारों ओर केवल आसपास लगे पेड़ों और झाड़ियों की परछाइयां ही देख पा रहे थे, जो कोहरे और बर्फ से हिल रही थी। बार बार जल्दी जल्दी अस्थायी हवा दिशा बदल ले रही थी। जल्दी ही यह जाहिर हो गया कि हवा जिस तरह से पर्वत की शिखर के पास चारों ओर गोल गोल घूमती है, एक दिशा सूचक का काम नहीं कर पाएगी। अपनी हिम्मत को बढ़ाने और स्वयं को शांत रखने के लिए बिल ने ऊंचे स्वर से बोला, तुम खोए नहीं हो, तुम जानते हो कि तुम कहाँ पर हो। लेकिन उनके विवेक ने उनके झांसे का जवाब दिया, बिली, तुम जानते हो कि तुम खो गए हो। उन्होंने स्वयं को उत्तर दिया, मैं नहीं, मैं खो ही नहीं सकता हूँ। फिर वे एक विशालकाय तने के पास से होकर गुजरे, जिसको वह ये जानते थे कि इससे पहले उन्होंने पार नहीं किया था। वह कांपने लगे, पसीना उनके चेहरे से बह निकला। अपने आप को बेवकूफ बनाते रहने की अब कोई जरूरत नहीं है, उन्होंने सोचा। तुम खो गए हो, इसे मान लो। यह तो उनके घमंड पर एक वार न था जिसने तकलीफ दी थी, यह तो डर था जो उन्हें अपने बेटे और पत्नी के लिए लग रहा था। मैं वाकई में खो गया हूँ, उन्होंने अपने आप से कहा। मुझे पूर्व पश्चिम कुछ नहीं पता है, मुझे तो एक दिशा चुनकर सीधे चलते जाना है, क्योंकि जैसा हाल है मैं गोल चक्कर लगा रहा हूँ, सो मैं इस ओर चलूंगा। अटकल से एक दिशा पकड़कर वह बढ़ चले, पास के उन कुछ पेड़ों पर ध्यान देते हुए जिन्हें वे देख पा रहे थे, इस कोशिश में कि एक सीधी रेखा में ही आगे बढ़ सकें। एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक जैसे जैसे वे चलते जा रहे थे, उन्हें प्रतीत हुआ कि एक आवाज फुसफुसाती हुई सुनाई दे रही है, खुदा हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। भजन संहिता 46 की 1। बिल ने सोचा, अब मैं पागल हो रहा हूँ, मुझे चीजें सुनाई दे रही हैं। वह चलते रहे, अपने विशेष कार्य पर उतना ही जोरदारी से ध्यान केंद्रित करके जितना वे कर सकते थे। जल्दी ही उन्हें वह फिर सुनाई दिया, पहले से थोड़ा और तेज, खुदा हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज मिलने वाला सहायक। बिल चलते रहे, अपनी बंदूक को साथ साथ घसीटते हुए। वह बहुत थक चुके थे, पर ना छोड़ने वाली आवाज का स्वर ऊंचा होता चला गया, खुदा हमारा शरण स्थान और बल। बिल रुक गए और जोर से बोले, प्रभु यीशु, मैं खो गया हूँ, मेरे पास कोई दिशा सूचक या भूमि चिन्ह नहीं है, पर फिर भी मेरे पास आप हैं। प्रभु, मैं जिंदा रहने की योग्य नहीं हूँ, परंतु कृपया मेरी पत्नी और बेटे को मरने मत दीजिएगा। इसके बाद उन्होंने उस आवाज को फिर सुना। यह उनकी कल्पना नहीं थी, उन्होंने उसे अपने कानों से बड़ा साफ साफ सुना था, खुदा हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। अपनी राइफल को एक पेड़ से टिकाकर बिल ने अपनी टोपी उतार ली, उसे बर्फ पर गिरा दिया और उस पर घुटने रखकर झुक गए। ऊपर देखकर वे प्रार्थना करने लगे, स्वर्गीय पिता, मैं सोचता था कि मैं जंगलों के बारे में सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं गलती पर था। मैं जानता हूँ कि मैं गलत जा रहा हूँ, लेकिन मैं यह नहीं जानता कि किस ओर मुड़ूं। मैं बहुत शेखीबाज रहा हूँ, मैं इसी लायक हूँ कि खो जाऊँ।
मैं इसी लायक हूँ कि कई दिनों तक यहीं बाहर भटकता रहूं और सैयों को खाकर गुजारा करना पड़े जीवित रहने के लिए। लेकिन प्रभु, मेरी बेचारी पत्नी निर्दोष है। वह और मेरा बेटा आज रात को मर जाएंगे यदि मैं यहाँ से बाहर ना निकल सका तो। पिता, अंधेरा लगभग हो ही गया है और मैं खो गया हूँ, पूर्णतः खो चुका हूँ। कृपया मेरी मदद कीजिए, मेरे दिशा सूचक व मार्गदर्शन बन जाइए। वापस उठकर खड़े होकर उन्होंने अपनी टोपी पर से बर्फ झाड़ी, फिर बोले, प्रभु, मुझे विश्वास है कि वह आवाज़ जो मुझसे फुसफुसा कर बोली थी वह आपकी आवाज़ थी। मुझे भरोसा है कि खुदा का दूत यहीं कहीं मेरे आसपास है, इस जंगल में मेरे साथ साथ चलते हुए। प्रभु, मैंने आपसे मार्गदर्शन मांगा है, यही है जो मैं कर सकता हूँ। अब मैं इस ओर चलना शुरू कर रहा हूँ। वह उसी दिशा में आगे बढ़ने लगे जिससे वह इससे पहले चलते आए थे। अचानक उन्हें अपने कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ जो उन्हें पीछे खींच रहा था, ऐसे जैसे कि उन्हें रोक रहा हो। डर कर बिल ने अपना सिर घुमाया कि देखे कौन है वह। वहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन जब उन्होंने देखा, पल भर में एक कोहरा छट गया और उन्हें अपने पीछे हरिकेन पर्वत की झलक दिखाई दे गई। सुरक्षा की ओर जाने का रास्ता वही था और वह ठीक उससे उल्टी दिशा में बढ़ रहे थे। उनके पास बस इतना ही समय था कि पीछे मुड़कर पर्वत की दिशा में स्वयं को व्यवस्थित कर ले, इससे पहले कि कोहरा फिर से भर जाता। अपने हाथों को उठाकर बिल चिल्ला उठे, ओ महान यहोवा खुदा, आप मेरे कितने करीब हैं। आपने अपना हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। आप सचमुच में संकट के समय मेरी सहायता करते हैं। बिल कोहरे से भरे झांझ के धुंधले में उतना ही सीधे सीधे हरिकेन पर्वत की दिशा पर ऊपर बढ़ते चढ़ने लगे जितना कर सकते थे, प्रत्येक सेकंड ध्यान से देखते हुए कि कहीं रास्ते से भटक न जाए। जंगल पर रात छा गई। बिल पूरे समय तक हाथ को ऊपर हवा में किए हुए चल रहा था, अपने सिर के ऊपर उस टेलीफोन की तार की तलाश में जो पेड़ से पेड़ करके 5 मील ऊपर तक पर्वत के पहलू पर लगाया हुआ था। यदि बस वह तार उनके हाथ में पकड़ आ जाए, वह उसके सहारे सहारे कैबिन तक पहुंच जाएंगे। अगले 3 घंटे तक वे रास्ते पर बने रहे। कभी कभी अपना रास्ता उन्हें सीधा छोटे चट्टानी टीलों के ऊपर से होकर लेना पड़ा। बर्फीली हवाएं अब एक बर्फीला तूफान बन गई थी। हवा चीख रही थी, पेड़ों की डालियों को तोड़ते हुए। बिल एक हाथ से अपनी राइफल लिए हुए थे और दूसरा अपने सिर के ऊपर उठाए हुए थे, जब तक कि उनकी बाह उतनी ही भारी नहीं हो गई जैसे कि एक शॉटगन की नली। फिर वे हाथ बदल लेते, हमेशा यह सावधानी बरतते हुए कि कुछ कदम उल्टा पीछे जाकर फिर से बढ़ना शुरू करें, सिर्फ इस बात के लिए सुनिश्चित होने की खातिर कि हाथों के बदलने के चक्कर में उनसे कहीं वह टेलीफोन का तार छूट तो नहीं गया। कभी कभार उनका हाथ किसी वस्तु से घसीट कर निकलता और वे चिल्ला उठते, मिल गया मुझे। लेकिन उन्होंने सिर्फ किसी पेड़ के टहनी को ही पकड़ा होता। उनकी उंगलियां उनके दस्तानों में ही सुन्न हो गई थी। हालातन ऐसा हो गया कि उनसे एक भी हाथ उठाते नहीं बन रहा था। फिर भी उन्हें एक बांह को ऊपर ही रखना था। जिंदगी इसी पर आश्रित थी। इस समय तक रात इतनी काली हो चुकी थी कि उन्हें अपने चेहरे के ठीक सामने हवा के साथ घूमती हुई बर्फ भी दिखाई नहीं दे रही थी। उनके दिल में डर समाता जा रहा था। क्या हो यदि वह किसी निचली जगह में होकर गुजरे हों और वह टेलीफोन का तार पेड़ से पेड़ होते हुए उस गड्ढे के ऊपर से गुजर गया हो, जिसके कारण वह उनकी ऊपर उठी बाहों से भी ऊंचा हो गया हो कि वे उसे छू भी ना पाए हों। यदि ऐसा हुआ होगा तो फिर उन सब का अंत आ गया। उनकी बांह किसी स्प्रिंग नुमा चीज से टकराई। उन्होंने अपनी बांह को नीचे करना शुरू किया जब तक कि उनकी उंगलियां एक पतले तार के चारों ओर ना लिपट गई। उन्होंने उसे पा लिया था। वे बच गए थे। वे सभी तीनों बच गए थे। बिल ने अपनी राइफल गिरा दी, अपनी टोपी खींच कर उतारी और धन्यवाद देने लगे। ओ खुदा, क्या ही अनुभूति होती है ढूंढ लिए जाने की जब आप खो गए होते हैं। कैसे मैं भला आपका पर्याप्त धन्यवाद दे सकूंगा। ठीक इस तार के निचले सिरे पर मेरा वह सब कुछ है जिससे मुझे इस जीवन में प्यार है, मेरी पत्नी और मेरा बेटा। यह टेलीफोन का तार पर्वत से उतरने के लिए मेरा मार्गदर्शक होगा। मैं इस तार को इस दुनिया में किसी भी चीज़ के लिए अपने हाथों से छूटने नहीं दूंगा, परंतु वाकई में प्रभु यीशु, मेरा मार्गदर्शक आप ही हैं और मेरा इरादा आपको थामे रखने का ही है अपनी बाकी की सारी जिंदगी भर, क्योंकि मैं जानता हूँ कि दूसरे सिरे पर गर्माहट और सुरक्षा और आराम है।